दोस्तों, अक्सर बहुओं को ये शिकायत रहती है कि कितना भी घर का काम कर लो, कितना ही घर के सदस्यों की सेवा कर लो, लेकिन सासू जी के मुंह से कभी भी तारीफ के दो बोल नहीं निकलते, बिल्कुल भी नहीं निकलते। और बहू के सामने तारीफ करने की बजाय अगर घर का कोई भी मेहमान, बाहर से कोई भी सदस्य घर में आता है मेहमान के रूप में, तो उसके सामने तो तारीफ करने में सासू जी इतना कंजूसी करती है जैसे कि अगर तारीफ करने का भी कोई मोल लगता है। ये प्रवृत्ति क्यों है? इंसान की प्रवृत्ति है या अलग अलग प्राणी पर निर्भर करता है, ये आज तक समझ से परे है, लेकिन ऐसा है। और अक्सर बहुओं को यही शिकायत रहती है, कितना भी कर लो, मजाल है सासू जी के मुंह से तारीफ के दो बोल निकल जाए। और वहीं घर में कुछ मेहमान ऐसे भी आते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी आती हैं जो मेहमान के तौर पे आती है, लेकिन बातों ही बातों में वो अपनी बहुओं की बहुत तारीफ करती है कि हमारी बहू ऐसी है, हमारी बहू वैसी है, कितना ख्याल रखती है सबका। अगर नहीं रखती या रखती है फिर भी दूसरों के सामने अपनी बहुओं की तारीफ करती है। कई महिलाएं ऐसी भी है। और जब इस तरह की महिलाएं घर में मेहमान के तौर पे आती है और घर की बहू ये सब देखती है, कैसा मन करता होगा उनको अपनी सासू को देखकर और दूसरों की सासू को देखकर कि वाह कमाल है, हमारी सासू माँ ने तो कभी हमारी तारीफ की ही नहीं। और देखिए किस तरह से दूसरों की सासू माँ अगर अपनी बहुओं की तारीफ कर रही है तो उस बात को भी हमारी सासू जी कितने आराम से नजरअंदाज कर देती है। अक्सर बहुओं को ये शिकायत रहती है। बहुओं की तारीफ करने के मामले में मैं यही कहूँगा कि सासुएं दो प्रकार की होती है। एक वो जो खुलकर दिल से अपनी बहुओं की तारीफ करती है, और एक वो जो तारीफ करने में बहुत कंजूसी महसूस करती है। कोई मोल नहीं लगता प्यार से दो बोल बोलने का। इतनी भी बुरी नहीं होती बहुएं कि जिंदगी भर उनकी तारीफ करने के लिए दो शब्द भी कम पड़ जाए। ये शिकायत रहती है अक्सर बहुओं को। तारीफ करने के मामले में सासू माँ कभी भी अपनी जिंदगी में, जब वो नई बहू बन के आई थी और उस समय उन्होंने जो समय देखा, जो दौर देखा, जो उनकी सासू माँ ने उनके साथ व्यवहार किया, उस दौर से कभी बाहर निकल के आ ही नहीं पाती है। इसीलिए ये कहावत बनी है कि सास भी कभी बहू थी। हाँ, सास भी कभी बहू थी, और जब वो बहू थी उस दौर में उसके साथ जो भी हुआ, उस औरा से, उस समय परिधि से सासू माँ बाहर निकल के आ ही नहीं पाती है। जितना भी टॉर्चर, जितना भी बेइज्जती, जितनी भी जिल्लत या जितनी भी तारीफ उस दौर में उन्होंने सही होगी, वो उसी दौर में जीना चाहती है। सास भी कभी बहू थी। आज सास होने के बाद भी सास होने का फर्ज नहीं निभा पाई। आज भी वो बहू ही है, और सास है, घर में नई बहू आ गई है तो उसके साथ उसी तरह का कंपटीशन रखती है जैसे कि वो खुद कभी नई बहू बन के आई थी और उसके साथ जो भेदभाव हुआ या सही आचरण हुआ। क्यों वो समय से बाहर निकल ही नहीं पाती कि अब मैं सास बन चुकी हूँ, मेरे साथ जो हुआ उसे भूल जाओ। समझो सासू माँ के साथ बुरा हुआ जब वो नई बहू बन के आई थी, तो क्या वो का वो ही बुरा बर्ताव वो अपनी नई बहू के साथ करेगी? तो फिर तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। आपके साथ जो हुआ वो आपका नसीब था, लेकिन आप दूसरे को क्या देखे जा रहे हो, वो आपके संस्कार हैं, वो आपकी शिक्षा है। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि भाई दुनिया ने हमें क्या दिया है, हमें दुनिया ने जितना बुरा सिला दिया है हम भी दुनिया को बदले में उतना ही बुरा सिला देंगे। क्यों भाई? तो फिर आप भी बुरे हुए। दुनिया ने आपको कितना भी बुरा सिला दिया, लेकिन उसके बावजूद सबको भुलाकर आपने समाज हित में, देश हित में, दुनिया हित में क्या अच्छा योगदान दिया, वो आपकी अच्छाई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और सड़क पे आपको गड्ढा मिल गया, आप ठोकर खा के गिर पड़े, तो आप भी आगे चल के दूसरा गड्ढा खोद देंगे कि साला मैं गिरा तो दूसरा भी गिरना चाहिए। जो भी मुसाफिर उस सड़क से गिरे, हर कोई गिरना चाहिए, मैं ही क्यों गिरा? मतलब एक खड्डे के बदले में आप दूसरा खड्डा खोदेंगे। ये परंपरा गलत है, ये परंपरा गलत है। इसलिए सास भी कभी बहू थी। इस समय परिधि से सास को बाहर निकलना पड़ेगा। बहुएं अक्सर इस बात का इंतजार करती है कि कभी तो सासू माँ झूठे मुंह हमारी तारीफ करे, लेकिन बस वो तारीफ के दो बोल सुनने के लिए तरसती रहती है। इंसान की प्रवृत्ति है। इस मामले में सास दो तरह की होती है।
एक वो जो अपने बहुओं की खुल की तारीफ करे और एक वो जो बिल्कुल ना करे। और दोनों तरह की सास जिन बहुओं को मिलती है उनका अपना अपना नसीब है। जैसा आपका नसीब है वैसी आपको सास मिलेगी। बदलने की आप कोशिश कर सकते हैं अच्छे व्यवहार से, लेकिन उसके बाद भी सास नहीं बदले कुछ नहीं कर सकते। समय ही बदलता है सबको। इंसान हम चाहकर भी किसी को बदल नहीं पाते। बरसों लग जाते हैं किसी का हृदय परिवर्तन करने में। बहू 20 साल भी सेवा करते रहे तब भी सास का हृदय परिवर्तन हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं। मन में कटुता जिंदगी भर बनी रहती है, किस बात की पता नहीं। लेकिन मजाल है कोई भी बैठकर ये पूछने वाला नहीं है कि आपके मन में ये कड़वाहट क्यों है। ये सास बहू के किस्से हमारे ही देश में क्यों हैं? विदेशों में, विकसित देशों में, विकसित परिवारों में, बड़े घरानों में भी क्या इसी तरह की सास बहू की कहानियां चलती होगी? क्या इसी तरह की प्रतिस्पर्धा चलती होगी? क्या इसी तरह का भेदभाव चलता होगा? ये मेरी समझ से परे है। ये अधिकतर मिडिल क्लास घरों की ही कहानी है जहां इस तरह के सास बहू के दौर से गुजरना पड़ता है हर नई बहू को। बहरहाल ये बहू की किस्मत है कि उसकी सासू माँ उसकी तारीफ करती है पीठ पीछे, लोगों के सामने, मेहमानों के सामने, या बुराई करती है या न्यूट्रल रहती है। ये बहू की किस्मत है। लेकिन इस मामले में मैं ज़रूर कहूँगा एक लेखक होने के नाते कि सास दो तरह की होती है। एक वो जो अपने बहुओं की तारीफ करे दूसरों के सामने, और एक वो जो दूसरों के सामने अपने बहू की तारीफ बिल्कुल ना करे, चाहे बहू कितनी अच्छी हो। दोस्तों, एक विचार मेरे मन में आया था, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।